हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपीएस इंटर कॉलेज दसरईचा मुजाहिदपुर। मैं आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान लेसन 1 सॉलिड स्टेट में आप लोगों को बताने वाला हूं क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं और जालक बिंदु के बारे में। तो क्रिस्टल जालक आप डालेंगे क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल जालक वह जालक होता है, क्रिस्टल जालक वह जालक होता है जिसके अवयवी कण 3 डायमेंशन, जिसके अवयवी कण 3D संरचना, त्रिविमीय संरचना या 3D ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। 3D का मतलब है कि त्रिविमीय 3 डायमेंशन में क्या होते हैं, व्यवस्थित होता है। आप देख सकते हैं क्रिस्टल जालक वह जालक होता है जिसके अवयवी कण एक त्रिविमीय संरचना या 3 डायमेंशन में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अब 3D बीमा का मतलब है कि यहाँ पर 3 अक्षीय, एक मान लो आपको हो गया, दूसरा अक्ष हो गया, ये तीसरा अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। त्रिविमीय 3 बीमा में अब हम संरचना बनाते हैं कि संरचना को हम देखते हैं संरचना हमारा कैसे बनता है। अगर आप इस संरचना को बनाते हैं तो अब 3D संरचना देखिए कैसे बनती है आप क्रिस्टल जालक की। देखिए आपका जो 3D में त्रिविमीय संरचना होती है आपकी, एक मान लीजिए आपका एक कोशिका, एक सिंपल क्यूबिक सेल है। ये आपका ये हम एक सिंपल क्यूबिक सेल बना रहे हैं। इस सिंपल क्यूबिक सेल में आपको त्रिविमीय दिखाते हैं कि त्रिविमीय संरचना में कैसे व्यवस्थित होता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस अक्ष को, इस अक्ष को आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपका एक अक्ष आपका ये है, दूसरा अक्ष आपका ये है और तीसरा अक्ष आपका ये है। इसी प्रकार ये त्रिअक्षीय मतलब त्रिविमीय कैसा रचना, त्रिविमीय। देखिए आपका एक अक्ष, दूसरा अक्ष और एक ऐसा आपका तीसरा अक्ष, ये त्रिविमीय 3 डायमेंशनल 3D संरचना बनाते हैं। इसके विकल्प कैसे होते हैं, 3D संरचना बनाते हैं। अब इसके अवयवी कण, इसका एक अवयवी कण का जो बिंदु होता है जालक, अवयवी कण का जो बिंदु स्थान होता है इसको ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। और अगले हेडिंग आप डालेंगे एकाक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। इसके अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। अगर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है तो अगर सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग चलते हैं, हम आपको बताते हैं पहले कि संलग्न कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। सिंपल या सीसी क्रिस्टल या सीसी जालक में या सिंपल क्यूबिक सेल में या सरल आकार कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। यदि आपसे कोई पूछता है कि सरल घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, मान लीजिए आपका एक सरल घनीय संरचना बनाते हैं जिससे आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से बन जाए। आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक संरचना बन गई हमारी सरल घनीय संरचना। अब इसके अवयवी कण, अब आपको पता है कि सरल एकाक कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसके अवयवी कण केवल उसकी सरल घनीय संरचना में अवयवी कण वो क्रिस्टल के केवल कोनों पर पाए जाते हैं। अब कोण की मतलब है सिर्फ सभी कोनों पर। कितने कोण हैं आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अवयवी कण सभी कोनों पर पाए जाते हैं। अर्थात कितने कोने हुए, 8 कोने। कोनों की संख्या कितनी हुई, अगर आपको निकालना है अवयवी कणों की संख्या, सरल कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी
कणों की संख्या बराबर, कितने कोने आपके? 8, 8 कोने। आठ कोने हैं आपके। अगर आपको कहा गया ये एक ही परमाणु से बना है, एक ही परमाणु से बना है, तो यहां पर इसका कितना भाग होगा? यहां पर इसका कितना भाग होगा? अर्थात अगर आपका 8 कोने हैं तो 8 का 1/8वां भाग यहां पे होगा, 1/8वां भाग यहां पे होगा, 1/8वां भाग यहां पर होगा। अर्थात 8 कोने, कितने कोने? 8 कोने गुणे 1/8, अर्थात लिख सकते हैं 8 गुणे 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना हो गया? 1। कितने परमाणु हुए? 1। अर्थात कह सकते हैं कि एक कोष्टिका में अविकणों की संख्या ज्ञात करना है तो सरल का कोष्टिका में अविकणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल की बात करते हैं, बीसीसी जालक में करते हैं, बीसीसी जालक, अतः अंतः केंद्रित घनी संरचना, अंतः केंद्रित घनी संरचना। अगला आपका है बीसीसी या अंतः केंद्रित घनी संरचना। देखते हैं अगली हेडिंग आपकी है दूसरी, अंतः केंद्रित या बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी माने आपका एक वाली एक संरचना, घनी संरचना है। इसके जो अभिकरण है सभी कोणों पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सभी कोणों के साथ साथ इसके बॉडी के केंद्र में, अंतः केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर, इस पूरे बॉडी के केंद्र में पाई जाती है। अब देखते हैं कि बीसीसी सबसे पहले कि इसके सभी अभिकरण से सभी कोणों पर पाए जाएंगे, और कहां पाया जाएगा आपका? इसके एक कोने पर। तो पहले हम निकालते हैं इसके बॉडी पे कितने आपके पाए गए? इसके जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है सभी कोणों पर कितने पाए गए? 8। तो अर्थात हो जाएगा आपका बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 1। इसके मध्य में कितना पाया गया? 1 पाया गया। एक ही परमाणु इसके मध्य भी होता है और एक परमाणु से क्या होते हैं? ये पूरी तरह से बना होता है। अर्थात 8 से 8 क्या हुआ? कैंसिल हुआ, 1 नन 1, अर्थात आपका 1 + 1 कितने हो गए? 2। अगर आपसे कोई पूछता है कि बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 2। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया। बस आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।